रेडी हो चुकी हूँ। हस्बैंड गए हैं मतलब मार्केट। आने के बाद स्कूटी में मैं निकलूँगी। तो चलो कुछ बात करते हैं। मेरी 1 मिनट भी वेस्ट ना जाए, मैं ये सोचती हूँ। मतलब कुछ काम आए लाइफ में, कुछ तो काम आए। तो आज मैं बात करूँगी मतलब जब माँ बाप एज हो जाता है, ओल्ड एज हो जाते हैं, तो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए और मैं कैसे ट्रीट करती हूँ उसी हिसाब से बात करूँगी। क्योंकि ये मेरी ब्लॉग चैनल है और मेरी लाइफस्टाइल मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं ना पहले हर एक चीज़ मम्मी को मैं बता देती थी। हर एक चीज़ माँ को मैं बताती थी। कोई नेगेटिव, इनका तबीयत बिगड़ गया, कुछ हुआ, कुछ मतलब जो कुछ भी मैं मम्मी को बताती थी। और मम्मी ना काफ़ी टेंशन में आ जाती थी। उनका बीपी कभी हाई हो जाता था, कभी लो हो जाता था और वो बता नहीं पाते हैं। मम्मी है ना बताते नहीं है, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम होने से वो खुद सारे दर्द पी जाते हैं। तो हो गया है लगभग 1 डेढ़ साल मैं अपने मम्मी को मेरी बारे में कुछ नहीं बताती हूँ। मैं बस अच्छी अच्छी चीज़ बताती हूँ, पॉजिटिव चीज़ बताती हूँ कि मम्मी अच्छी चल रही है। जितना ज़रूरी है उतना बात करती हूँ। ये नहीं कि ये हुआ वो हुआ। इवन मैं अपने ससुराल के लोगों के बारे में भी नहीं बताती हूँ। कुछ दिक्कत हुआ तो फाइनेंशियली कुछ भी, देखो वो लोग ना आधा ज़िंदगी जी चुके हैं और हमें सब कुछ करवा दिए हैं। इतना काबिल बना दिए हैं कि मतलब इंडिपेंडेंट सब कुछ हम कर रहे हैं और शादी भी कर दिए हैं। कितना हैंडल करेंगे वो लोग, अभी उनको हैंडल करने का हमारा बारी है। तो मैं मम्मी को कुछ भी नेगेटिव चीज़ नहीं बताती हूँ। एक बार तो मेरे हस्बैंड 8 दिन के लिए एडमिट हुए थे। मैं रायपुर लेके गई थी, फिर भी मैं मम्मी को नहीं बताई थी। फिर दीदी लोगों ने किसी ने बताया। मैं चाहती हूँ कि वो जितने भी ज़िंदगी दिए हैप्पीली जिए, खुशी से जिए और मेरी तरफ से उनको मैं कुछ भी स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं दूँ। मतलब अगले उस टाइम में भी हमारे लिए उन लोगों ने कितना किया। देखो आजकल एक बच्चे संभालने में कितना मुश्किल है। 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे वो लोग संभाल देते हैं। और हमारे माहौल तो पूरा अलग ही था फ्रेंड। मतलब हम 4 बहन थे। वी हैव नो ब्रदर, मिडिल फैमिली। उसी में ना हमें फ्रीडम ज़्यादा पहले तो नहीं छोड़ते थे, फिर पापा ना छोड़ते थे हमको जितना ज़रूरी है उतना। और हमारे आसपास के लोगों के ना हमें बहुत कमेंट करते थे, बहुत कुछ नेगेटिव बात करते थे। फिर ऐसा हुआ कि हम चारों बहन ही उभर के निकले, जॉब किए। हमारा एक अलग लाइफ हुआ सब सिस्टर का। अच्छा खासा एक लाइफ जीते हैं। तो अब गांव का माहौल ऐसा नहीं है। अब छोड़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत डिफरेंट हो गई है। हमारे ज़माने में बहुत दिक्कत थी। तो वो पाबंदी को भी वो लोग मतलब नज़रअंदाज करके हमें पढ़ाई लिखाए थे। तो मैं चाहती हूँ कि मम्मी की आखिरी सांस हैप्पीली कटे और उनको मैं अपने थ्रू से कभी भी कुछ दुख नहीं देती हूँ। आप लोग भी ट्राई करो अगर काबिल हो। और 30+ तो हो चुकी हूँ मैं, कितना मम्मी को मैं और तकलीफ़ दूँ। मेरी रूल्स तो ये है कि एक एज होने के बाद, खुद इंडिपेंडेंट होने के बाद मम्मी पापा को मेरे हिसाब से अपने दुख तकलीफ़ बताना नहीं चाहिए। खुद हैंडल कर लो। मैं तो हैंडल कर लेती हूँ। और दूसरा एक चीज़ बात करते हैं। कल कितना पेमेंट में नहीं दिखाऊंगी। कल ये चांदा मांगने आए थे, नवरात्रि हो रहा था। तो मैं कुछ ज़्यादा पेमेंट में चांदा दे दी। ये सब बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। कुछ हैवी अमाउंट में दे दी। तो हस्बैंड उनका मतलब वही कि वो बहुत दिक्कत में पले बड़े हैं, बहुत प्रॉब्लम हुआ है। फिर आजकल तो देख रहे हो भगवान के नाम पे कितना लूट रहे हैं। आई नो दैट वेरी वेल। बट
मैं दी तो हस्बैंड एकदम चिड़चिड़ाने लगे कि इतना ज़्यादा अमाउंट क्यों दिए हैं, वो लोग तो ऐश करेंगे भगवान के नाम पे, वो लोग तो अननेसेसरी खर्च करेंगे भगवान के नाम पे, वो लोग वो पूज उसी पैसा को कुछ अलग यूटिलाइज करेंगे। तो मैं बोली कि देखो, पता नहीं कौन क्या करता है, वो उसकी मैटर है। हमें भगवान ने काबिल बनाए हैं कि हम इतना दे सके, वो उन्हीं के बदौलत ही है, वो पैसा, ये घर, ये जॉब, ये सब कुछ उन्हीं का ही है। बस हम कर्म कर रहे हैं, तो रिटर्न तो कुछ देना चाहिए, समाज के हित के लिए भी कुछ करना चाहिए। अगर सब ऐसे पीछे अपना हाथ पैर कर लेंगे तो समाज का क्या होगा, उन गरीब लोगों का क्या होगा, हमारा संस्कृति का क्या होगा, हमारा कल्चर का क्या होगा। तो उसी लिए भी अपना योगदान दीजिए। मैं तो देती हूँ जितना अपना सामर्थ्य है, तो आप लोग भी मतलब अपने समाज की कुछ कुछ कार्य में इंक्लूड हुई है। आजकल तो होते हैं ज़्यादातर लोग। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही बात की, अभी मैं निकलती हूँ, हस्बैंड को लगाती हूँ फ़ोन, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुकी है।